सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द विचार के तीसरे भेद को पढ़ा था और वह था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दो प्रकार के भेद बताए गए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम लोग आज की कक्षा में इसी का चौथा और अंतिम आधार जो है शब्द के भेदों का, वह है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद बताए गए हैं। नंबर 1, एकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी शब्द। नंबर 3, पर्यायवाची शब्द। और नंबर 4, विलोम शब्द। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। अब हम लोग एक एक कर बारी बारी से प्रत्येक भेद का वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार से है। तो इसका पहला जो भेद है वह है एकार्थी शब्द। पारिभाषिक तौर पर कहा जाता है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, पुस्तक, मेज इत्यादि। यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल एक अर्थ के लिए ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुर्सी, तो कुर्सी शब्द कहने से केवल वही एक साधन, वही एक वस्तु जिस पर लोग बैठते हैं आराम करने के लिए, है ना, या किसी काम को करने के लिए बैठते हैं, तो कुर्सी का केवल एक ही अर्थ होता है। इसीलिए ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से पुस्तक कहने से भी एक जो है सो वह वस्तु या वह साधन सामने आता है जिसमें कुछ लिखी हुई बातें होती हैं लेखकों के द्वारा या कवियों के द्वारा या किन्हीं के द्वारा जो है लिखी हुई बात होती है, वो पुस्तक कहलाता है। तो इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, तो इसीलिए इसे एकार्थी शब्द ही कहा गया है। अब दूसरा भेद हम देखें, इसका अनेकार्थी शब्द। इसका दूसरा भेद है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक से ज्यादा अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, पत्ता और चिट्ठी के रूप, दोनों के रूप में ही प्रयोग होता है। उसी प्रकार से कर, है ना, जिसका प्रयोग हाथ के रूप में भी होता है, टैक्स के रूप में भी होता है। उसी प्रकार से कल जो है शब्द, उसका प्रयोग नल के रूप में भी होता है और समय के रूप में भी होता है। जैसे बीता हुआ कल या आने वाला कल। यानी ऐसे शब्द या अनेकार्थी शब्द के विषय में कह सकते हैं हम कि ऐसे शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ होता है ना, उसे ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र एक शब्द है जिसका प्रयोग जो है पत्ता के रूप में भी किया जाता है और उसी का दूसरा प्रयोग जो है वह चिट्ठी के रूप में भी किया जाता है। कर जिसका प्रयोग हाथ के रूप में और टेक्स्ट के रूप में भी होता है
वैसा ही कल है नल के रूप में और समय के रूप में भी किया जाता है। अब इसके आगे हम लोग तीसरा इसका भेद पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का तीसरा भेद है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिसके लिए अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है परंतु सभी का समान अर्थ होता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके लिए अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है परंतु जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन सभी शब्दों का अर्थ एक समान ही होता है। ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पेय एक शब्द है जिसके लिए वृक्ष, तरु जो अन्य दो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से पक्षी है, पक्षी के लिए जो अन्य दूसरा शब्द है वो है खग है, विहग है। इसी प्रकार से आंख है, आंख के लिए नेत्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और नयन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये है पर्यायवाची शब्द। और अब हम लोग इसका चौथा भेद जो है वह देखेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का चौथा और अंतिम जो भेद है वह है विलोम शब्द। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। परिभाषिक तौर पर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यानी वह शब्द जो उल्टा अर्थ देता है, विपरीत शब्द जो है वह देता है, उसे ही विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, उसके लिए विलोम शब्द है रात, या रात है तो उसके लिए विलोम शब्द दिन है। यानी दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द कहलाता है। उसी प्रकार से अपना उसका विलोम शब्द है पराया, तो उसी प्रकार से पराया का भी विलोम शब्द अपना होगा। यानी दोनों एक दूसरे के लिए विलोम शब्द है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है अच्छा, उसका है बुरा। यानी हम कह सकते हैं कि बुरा शब्द के लिए विलोम शब्द जो है वह है अच्छा। यानी दोनों जो है वह एक दूसरे का जो है सो विलोम शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शब्द के भेदों को पढ़ा। और हम लोग शुरू से यदि हम लोग इसकी बात करें तो शब्द के भेदों को 4 आधारों पर बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा रचना के आधार पर शब्द के भेद, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और चौथा जो है वह अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। उसी प्रकार से हम लोगों ने दूसरा जो इसका भेद जो है रचना के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार से तीसरा जो इसका आधार था वह था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और आज हम लोगों ने देखा कि इसका जो चौथा और अंतिम भेद था वह आधार था वह था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द, जिसकी चर्चा हमने अभी आपके समक्ष श्यामपट पर दिखलाया है कि पहला था एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे कुर्सी, मेज, कलम इत्यादि। उसी प्रकार से अनेकार्थी शब्द के विषय में भी हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके लिए अनेक अर्थ देने वाला शब्द जो है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने उदाहरण के तौर पर दिखलाया था कि कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो भेद हम लोगों ने पढ़ा था वह था पर्यायवाची शब्द। यानी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके बदले अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है
परंतु उन सभी शब्दों का अर्थ एक समान ही होता है, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसका अंतिम जो भेद है वह है विलोम शब्द, यानी ऐसे भी शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ देता है, यानी उल्टा अर्थ देने वाला जो भी शब्द है वो विलोम शब्द के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोग उदाहरण के तौर पर देखा था, दिन के लिए रात, अपना के लिए पराया, अच्छा के लिए बुरा, है ना। और भी इसके कई अन्य उदाहरण हैं। तो यही है शब्द विचार और उनके भेद का विवरण। तो अब अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर और कुछ अन्य जो बातें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।